11 मई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। कड़ी पत्ता की कटिंग ग्रो करने के ऊपर आई थिंक मेरी अभी कोई वीडियो मौजूद नहीं है। चलिए आज एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगा कि ऐसा पौधा जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच हो तो उसको हम बुशी की तरह बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग अपने पौधे की कटाई करने से डरते हैं कि बेचारी पहले ही एक टहनी है, अगर उसको भी हम काट देंगे तो पौधा हमारा उग नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल हमारी गलत है, आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा। ये मेरा एक कड़ी पत्ता का पौधा है। चलिए इसको टेबल के ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन नेट है और वीडियो के अंदर काफ़ी कलर ग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में सही नज़र नहीं आ पाता। तो ये है मेरा वो कड़ी पत्ता जिसको मैंने बीज से लगाया था और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये करीब 1.5 फुट का होगा। तो एक इसकी ब्रांच है, दो छोटी छोटी और भी ब्रांचेज़ हैं, ये वाली और ये वाली। लेकिन हम इसको भी और बुशी बनाएंगे। इवन के पहले मैंने इसकी कटाई एक मरतबा की हुई है। यहाँ से मैंने इसको काट दिया था तो नीचे से और भी शूट्स इसकी निकली। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं। डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारे पौधे की ज़िंदगी का और उसकी सेहत का सवाल है। हम इसकी जो कटाई करेंगे उसको एज आ कलम भी लगाएंगे और देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि ये पौधा भी बुशी बन रहा है और साथ में जो कटिंग लगाई है वो भी ग्रोथ कर रही है। तो इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तो चलिए फिर कटाई करते हैं। पौधे की कटाई करने से पहले मिट्टी प्रिपेयर कर लें। आधी कोकोपीट और आधी रेत ली है, उसको मिक्स किया है और एक गमले के अंदर भर लिया है। इसके नीचे कोई ड्रेनेज होल नहीं है, लेकिन ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है ताकि ओवर वाटरिंग अगर हमसे हो जाए तो एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। लेकिन मैं ओवर वाटरिंग नहीं करूँगा, इसको मैं पॉली हाउस के अंदर रखूँगा ताकि और उसके अंदर ओवर वाटरिंग का चांस बिल्कुल ही नहीं रहेगा। पौधे की कटाई करने से पहले इसलिए मिट्टी की प्रिपेयरिंग करना ज़रूरी है। अगर आप बाद में करेंगे तो उतनी देर कटिंग को वेट करना पड़ेगा। तो मे भी कटिंग के अंदर जो पानी है वो जल्दी खुश्क होने लग जाए, तो मे भी उसकी ग्रोथ शुरू ना हो पाए। तो चलिए अब इसकी कटाई करते हैं। तो इसकी मैं ऊपर वाली जो ब्रांच है पहले पत्ते काटता हूँ ताकि आपको नज़र आ पाए। अब इसकी कटिंग मैं लूँगा करीब 4 या 5 इंच की, इससे ज़्यादा नहीं। ये है हमारी वो कटिंग और ये है वो एरिया जहाँ से हमने इसको काटा है। अब इस एरिया को गौर से आप देख लें और जब इसकी नई ग्रोथ शुरू होगी, मतलब नई इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, तो आपको देखकर अच्छा लगेगा और आप भी अपने पौधे के साथ इसी तरह करेंगे जैसा मैंने किया, क्योंकि ये पौधे की ज़िंदगी के लिए और उसकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। चलिए इसको तो इसके हाथ पर छोड़ते हैं और अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। कड़ी पत्ता के ज़्यादा पत्ते साथ में नहीं होने चाहिए जब भी आप इसकी कटिंग लगाते हैं। बड़े बड़े जो पत्ते हैं टहनियों के साथ, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये छोटे छोटे से पत्ते रह गए हैं। मैंने इन पत्तों की टहनियों को बिल्कुल साथ में रख कर नहीं काटा, बल्कि थोड़ा सा फासला रखा है, आधा इंच या 1 इंच, क्योंकि ये नोड एरिया होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से फ्यूचर में भी नया पौधा, मतलब नई टहनी बन सकती है, इसलिए साथ से नहीं काटना चाहिए। जो मिट्टी के अंदर एरिया जाना है उसको थोड़ा सा हम पास से काटते हैं, लेकिन बिल्कुल करीब से नहीं, क्योंकि नोड एरिया से ही रूटिंग और शूटिंग शुरू होती है। तो चलिए इसके अंदर मैं इसको करीब 1 या 1.5 इंच दबा देता हूँ। अब इसको पानी देंगे। मैं ज़्यादा पानी नहीं दूंगा क्योंकि इसके नीचे कोई ड्रेनेज होल नहीं है। जितना भी पानी होगा वो नीचे जमा रहेगा। लेकिन अच्छा ये है कि ड्रेनेज होल कर लें ताकि आपसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो। तो चलिए इसको मैं पॉली हाउस के अंदर रखता हूँ। पॉली हाउस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसके नीचे उससे कम, उससे नीचे और भी कम। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे नमी का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन इस वक्त इसको हाई नमी की ज़रूरत है। इसको ऊपर वाले खाने में तो जगह नहीं है, तो इस वाले में मैं रख देता हूँ जहाँ पर मैंने अपने मनी प्लांट्स को रखा होता है। उस मनी प्लांट वाले पोर्शन में भी जगह नहीं है, इसलिए मैं उससे भी नीचे रखूँगा, मतलब 3रे नंबर वाले खाने में। इसके अंदर पानी का मॉइस्चर हर टाइम बना रहना चाहिए। मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना, नहीं तो ये गल जाएगी। तो अब देखते हैं कितने दिनों में इसकी रूटिंग और ऊपर से शूटिंग शुरू होती है। तो आप मेरे साथ रहें। 10 दिन बाद कड़ी पत्ता की जो हमने कटिंग लगाई थी
पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है उसको। इसकी ग्रोथ अभी ढीली है। ह्यूमिडिटी इस पॉली हाउस के अंदर बनी रहती है और ह्यूमिडिटी होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हीट भी होगी, जिसकी वजह से कटिंग के अंदर जो मॉइस्चर है वो जल्दी ड्राई नहीं होता। इसकी ग्रोथ अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, कड़ी पत्ता की कटिंग की ग्रोथ बहुत ही लेट शुरू होती है, लेकिन जब शुरू हो जाए तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेती। ये तो है कटिंग का हाल, वो भी 10 दिनों का। चलिए पौधे का हाल देखते हैं। कड़ी पत्ता के पौधे को धूप में रखें या शेडी एरिया में रखें, उसकी ग्रोथ होगी। तो चलिए ये देखिए, जहाँ से हमने कड़ी पत्ता के पौधे की कटिंग को काटा था उस एरिया से अब 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। एक तो बहुत बड़ी हो गई है, ये वाली देखिए काफ़ी लंबी हो रही है, और साथ में यहाँ से एक शूट ये निकल रहा है और साथ में एक यहाँ से, तो 3 यहाँ से ब्रांचेस बन रही हैं। हमने एक को काटा था, वहाँ से 3 निकली। तो अब ज़रा सोचिए, ये तीनों ब्रांचेस जब बड़ी होंगी तो पौधा ऑटोमेटिकली बुशी बनेगा, और जब वो बुशी बनेगा तो ज़्यादा पत्ते ग्रोथ में आएंगे और चांसेस ज़्यादा ये होंगे कि उसको ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो सकती है। इस तरह आपका पौधा बहुत सारा बुशी बन सकता है। ये तो है हमारा 10 दिन का रिज़ल्ट। चलिए इसको थोड़ा सा और बुशी करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं और कटिंग की ग्रोथ भी देख लेते हैं। 13 दिन बाद हमारे कड़ी पत्ता की कटिंग कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर से तो ऐसे लग रहा है जिस तरह इसकी ग्रोथ शुरू होगी, लेकिन ये नीचे से गल चुकी है। ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ये गल जाती है। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा गर्मी के दिनों में हम कड़ी पत्ता की कटिंग नहीं लगा सकते। चलिए एक आपको दूसरा प्लांट दिखाता हूँ मैं, जिसकी कटिंग दिसंबर के महीने में लगाई थी और इसको पॉली हाउस के अंदर रखा था, और मार्च के महीने में मैंने इसको ओपन कर दिया, मतलब पॉली हाउस से बाहर निकाल कर रखा शेडी एरिया में। इसकी कटिंग की ग्रोथ शुरू है और एक कटिंग में भी ये भी सरवाइव कर जाएगी क्योंकि इसका एक नया पत्ता हमें लग रहा है जिस तरह ग्रोथ में आ रहा है। हो सकता है ये कामयाब हो जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये वाली कटिंग तो हमारी कामयाब हो चुकी है एक। तो कटिंग लगाने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है, ठंडे एरिया की ज़रूरत होगी, ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा गर्मी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो कटिंग हमारी गल जाएगी। तो चलिए पौधे की तरफ चलते हैं, उसका क्या हाल है। तो कड़ी पत्ता का वो वाला पॉइंट जहाँ से हमने इसको कट किया था वो ये रहा, और यहाँ से ही एक नया शूट निकला जो कि अब काफ़ी लंबा हो गया है, और इसके आगे भी में भी 2 ब्रांचेस ग्रोथ में आएंगी, और नीचे से यहाँ से भी एक पत्ता निकल रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ से भी एक पत्ता निकल रहा है और यहाँ से भी, मतलब हमारी एक कटिंग करने से 3 ब्रांचेस निकली। तो इस तरह हमारा प्लांट काफ़ी सारा बुशी हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना बीत जाएगा तो इसकी मैं दोबारा से यहाँ से कटाई करूँगा तो यहाँ से भी और 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी। तो हमारा पौधा कितना बुशी हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पौधा कोई सा भी हो, आप इसी तरह उसकी प्रूनिंग करते रहें और पौधे को बुशी बनाते रहें। इस तरह आपका प्लांट भी बुशी बन जाएगा और बहुत सारी ग्रोथ भी देखने में मिलेगी, मतलब ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने में मिलेगी। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतना ज़्यादा शेडी एरिया भी बनेगा, और जितना ज़्यादा शेडी एरिया बनेगा हवा भी ठंडी होगी। तो एक तीर से कितने शिकार आप कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये सिर्फ 13 दिन का रिज़ल्ट है, अगर 1 महीना और वेट किया जाए तो कितनी सारी ब्रांचेस बड़ी हो जाएंगी इसकी।